नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के उस उलमा कन्वेंशन के हमारे मेहमान खुसूसी शाहीन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद तनफ़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और तफसील के साथ हज़रत आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं सबसे पहले तो हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद तनफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई फरमाई। और इसके साथ में उलमा कमेटी गोदरा के अपने तमाम रुफ़क़ा ख़ुसूसन हज़रत मौलाना इमरान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम उलमा किराम को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ जिन्होंने मेहनत करके अज़ीम शान कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाने वाले अपने तमाम उलमा किराम का जो मेरे सामने इस वक़्त यहाँ पर पिंडाल में तशरीफ़ फरमा है, सभी हज़रात का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने हमारी दावत को कबूल फरमाया और अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी इज्जत, आपका मकाम और मर्तबा ये किसी से मख्फी नहीं है। आपकी ज़ियारत करना, आपसे मिलना ये हम नेकी समझते हैं, इबादत समझते हैं, लेकिन साथ साथ उलमा किराम की बड़ी जिम्मेदारी भी है। और बिलखुसूस जिस दौर में हम जी रहे हैं कि यहाँ पर हमारे मुल्क में एक नहीं हजारों की तादाद में लिबास खिज़र में जुब्बो दस्तार में राहज़न फिर रहे होते हैं और वो ईमान के डाकू हैं, ख़त्म नबुव्वत पर हमला आवर हैं, तो कि खातमुन नबिय्यीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जमात पर हमला आवर हैं। तो ऐसे मौके पर उलमाए हक़ की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और खुसूसन आज का दिन जो गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के मुसलमान इजहार तशक्कुर के तौर पर आज के दिन को मनाया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने खत्म नबुव्वत के उन्वान पर तमाम मकातिबे फिक्र एतराज़ात को, अपने फैसले पर होने वाले एतराज़ात को तस्लीम कर लिया है और अहले ईमान अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गए। इस मौके पर उलमाए किराम ने हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दीगर पेश होने वाले उलमाए किराम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और यकीनन ये सभी अकाबिरीन खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इसमें दो राय नहीं है। अदालत ने नाम लेकर
इन अकाबिरीन को बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इन अकाबिरीन थे जो अदालत में जाकर उम्मत मुस्लिमा के मौक़िफ़ को दलाइल और बराहीन के साथ पेश करके नुमाइंदगी का हक अदा किया है। हम भी अपने इन बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं, अदालत आलिया में ये हमारे अकाबिरीन तशरीफ ले गए जिन्हें अदालत ने नोटिस देकर तलब किया था अपनी मुआवनत के लिए। मैं ये भी अर्ज करता चलूं, इस फैसले के बाद 9 अगस्त की तारीख को इस्लामाबाद में आप 12 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने तक अजीम शान मान करके अल्लामा औरंगजेब फारूकी ने हजारों लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर बयान करके बता दिया कि अदालत उस्मा में बैठे हुए जज साहिबान जो फैसला आपने किया है, आपका ये फैसला पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है, आपका ये फैसला उम्मत मुस्लिमा को तस्लीम नहीं है, आप अपना ये फैसला वापस लेना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस एहतजाजी मार्च के बाद डॉक्टर तारिक चौधरी ने विफाकी वज़ीर ने अपने वफ़द के साथ इस्लामाबाद मरकज में आकर उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मौलाना साहब 15 दिन के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी, हम अपने इस फैसले को वापस ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तमाम अकाबिरीन हैं जिन्होंने हर उन्वान पर अपने हिस्से का काम किया है। किसी ने पार्लियामेंट में किया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में किया, किसी ने सड़कों में किया, चौक चौराहों में किया। साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं, जिस निगाह से हम कादियानियत को देखते हैं, जिस निगाह से हम खत्मे नबुव्वत के बागियों को देखते हैं, हम उसी निगाह से सहाबा के दुश्मनों को भी देखते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त जरूर आएगा जैसे 7 सितंबर 1974 की तारीख में हमारे अकाबिरीन की मेहनत से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम कर लिया। और यकीनन इस फैसले के पीछे भी एक तारीख है, कुर्बानियों का एक तसलसल है, नौजवानों का बेटा लहू है। माल रोड लाहौर में 53 की तारीख में नौजवानों का लहू इसके पीछे है, वो लहू रंग लाया है। कुर्बानियां किसी भी उन्वान पर दी जाए, किसी भी तहरीक में लहू लगता है, वो लहू लाएगा नहीं लाया करता, कुर्बानी जाए नहीं लाया करती। कुर्बानी 53 की तारीख में 10,000 लोगों ने अपना लहू पेश किया। फिर 74 की तारीख में अल्लाह ताला ने आगे ईमान को सुरखरू करवाया और खत्मे नबुव्वत के बागियों को हमेशा के लिए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। और यकीनन ये कुर्बानियां हैं, रायगान नहीं लाया करती, नामों से सहाबा के लिए भी अब तक 10,000 से ज्यादा उलमा, अकाबिरीन, तलबे किराम, सुन्नी नौजवानों ने अपना लहू पेश किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त भी आएगा, आपकी मेहनत रही, आपकी सरपरस्ती रही, आपकी फिक्रमंदी रही, तो फिर वो वक्त भी जरूर आएगा कि असहाबे रसूल के बागियों के हवाले से भी मुल्क पाकिस्तान में कानून साजी हो जाएगी, इंशाअल्लाह हो जाएगी। और गुज़श्ता साल में कानून साजी आखिरी मरहले में पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने, पाकिस्तान में सेनेट ने तस्लीम कर लिया था उस मौक़िफ़ को, मिशन को, जिसे अमीर अज़ीमत मौलाना नवाज शहीद ने पेश किया था। एक वक्त था कि लोगों ने कहा ये इंतहा पसंद है, ये शिद्दत पसंद है, ये फिरकावारियत फैला रहा है। लेकिन गुज़श्ता साल पाकिस्तान की दोनों
असेंबलियों ने नाम से सहाबा दिल को तस्लीम करके बता दिया कि हम नमाज का पैगाम सच्चा था। और इस वक्त इसी उन्वान पर खत्मे नबूवत के बागियों, असहाबे रसूल के बागियों को बताने के लिए, पैगाम देने के लिए कि अहले सुन्नत मुसलमान बेदार हैं, बताने के लिए उनको कि नबी के पहरेदार, खत्मे नबूवत के पहरेदार, सहाबा के पहरेदार सोए ही जाग रहे हैं। इसी उन्वान पर 25 अगस्त की तारीख को आपके शहर कराची में अजीम शान तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत असमत सहाबा व अहले मार्च होने जा रहा है। ये मार्च कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा। पिछले सालों की तरह इस साल भी अजीम शान मार्च होगा। आप उलमा आएंगे, आपका हल्ले अवाम होता है, आपके पास मिंबर है, आप अपने नमाजियों को लेकर, अपने तलबा को लेकर, अपने दोस्त अहबाब को लेकर निकलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हजारों लाखों का इज्तिमा दुनिया को बता देगा कि खत्मे नबूवत के पहरेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं और सहाबा के पहरेदार भी जिंदा हैं। न वहां डाका डालने की किसी को इजाजत दी जा सकती है और न यहाँ पर किसी को डाका डालने की इजाजत दी जा सकती है। ये उन्वान तफसील का तकाजा करता है। मैं मुनासिब नहीं समझता हज़रत कायद मोहतरम की तशरीफ आवरी के बाद लंबी गुफ्तगू करो। मैं इन्हीं चंद बेतरतीब कलमात के साथ आप हज़रात से इजाजत चाहता हूँ। आप तमाम हज़रात का मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।